अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आप लोगों को पता है कल के लेक्चर के अंदर हम लोग ने आयनिक कंपाउंड को स्टडी किया था कि आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है वो किस तरह बनता है। आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इसका नाम ही आप लोगों को शो कर रहा है। को का मतलब होता है पार्टनरशिप, म्यूचुअल, जो चीज इकट्ठी होती है, और वैलेंट का मतलब क्या है, आपके पास जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या चीज होती है, सबसे पहले आपने चीज समझनी है कि ये किस तरह डिफरेंट होता है आयोनिक कंपाउंड से। तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग देखा था कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर हमेशा कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स एक कंपाउंड जो होगा, एक एलिमेंट जो होगा दूसरे को दे रहा होगा, वो एट द सेम टाइम वो उसके पास भी होगा और दूसरे कंपाउंड के पास भी होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने देखा था कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, वो मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं, जबकि जो आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है मेनली जो अकर हो रही होती है वो होती है नॉन मेटल्स के दरमियान। और नॉन मेटल्स हमारे पास कौन से थे, हमारे पास कार्बन फैमिली थी, ऑक्सीजन फैमिली थी, नाइट्रोजन फैमिली थी, या फिर आप लोग समझ लो हेलोजेंस। इनके दरमियान ज्यादातर जो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही थी। क्यों कोवलेंट बॉन्डिंग इन्हीं के दरमियान हो रही होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि आपको पता है कि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इन ग्रुप के अंदर, इन पीरियड के अंदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर होते हैं। ये ना तो किसी को मुकम्मल तौर पे दे सकते हैं, इनके अंदर सिर्फ ये इनके अंदर डिजायर होती है कि ले सकें। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग जो होते हैं वो अपने ही तरह के एलिमेंट्स के साथ करते हैं ताकि इनके पास जो है वो कॉन्टैक्ट रहे और इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाए ना, और इनके पास एट द सेम टाइम ये अपने पास अपना फायदा भी उठा सके और दूसरों का फायदा भी कर सके। और सेम इसी तरह जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड के अंदर या आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो कन्फिगरेशन करते हैं नोबल गैस की, अपने से पिछले वालों की भी, अपने से आगे वालों की भी। मेटल्स होंगे तो पीछे वाले की लेंगे, नॉन मेटल्स होंगे तो अपने से आगे वालों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो टेन करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, वो अपने आप को स्टेबल करते हैं और सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हो जाती है मिनिमम। सेम इसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर भी आपके पास सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी तरह का बॉन्ड बने, बॉन्ड तभी बनेगा जब आपके पास उसकी एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी, एनर्जी जो होगी वो स्टेबल होगी। जब एनर्जी स्टेबल होगी, मिनिमम होगी, तो आपके पास जो होगा वो बॉन्ड बनेगा और आप लोगों के पास जो आपका कंपाउंड होगा न्यू बनेगा वो एक अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर होगा और वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर मेन कॉन्सेप्ट इसी चीज का है और हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जो है हम सबसे कॉमन एग्जांपल जो ले लेते हैं, उससे पहले भी आप लोगों की बुक के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उस तरह के एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिनके पास जो होंगे 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। और स्पेसिफिकली नॉन मेटल्स जो होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा और म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू ही वो अपना ये ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। आप इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हो, कार्बन लिख सकते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी ड्रा भी कर सकते हो। बुक के ऊपर काफी सारे एग्जांपल्स गिवन है, तो आप इसको ड्रॉ कर दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आप लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट बताना है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, जबकि जो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल्स के दरमियान बन रहा होता है। देन आप लोगों ने बताना है कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, कंप्लीट ट्रांसफर होता है कि या म्यूचुअल शेयरिंग होती है। बस ये चीज बता दोगे तो आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब जो आप लोग की बुक के ऊपर एग्जाम्पल है वो गिवन है किस चीज की, सबसे पहली एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की गिवन। एक हाइड्रोजन के पास जो है वो आप लोग समझ लो डॉट है और दूसरे हाइड्रोजन के पास आप लोगों के पास क्रॉस है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग से पहले आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ अभी। अब देखो, ये आपका एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके न्यूक्लियस के दरमियान और इसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान, सेम इस तरह पहले वाले हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। सेम इसी तरह अट्रैक्शन होगी, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी। और जो आपके पास आपके पहले एटम का हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके दरमियान और उसके सेकंड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, एंड वाइस वर्सा, इसके और
इसके दरमियान भी, न्यूक्लियस के दरमियान। क्या चीज मैं आपको बता रही हूँ, जो आप लोगों का पहला एटम होगा हाइड्रोजन का, उसके न्यूक्लियस के दरमियान और उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान अट्रैक्शन होगी। सेम इस तरह सेकंड हाइड्रोजन के दरमियान भी ये होगा। और जो आप लोगों का पहला एटम है हाइड्रोजन का, उसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी अट्रैक्शन किसकी तरफ होगी, उसकी अट्रैक्शन उसके न्यूक्लियस की तरफ भी होगी, जो दूसरा आप लोगों का हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगी। लेकिन जैसे ही ये दो एटम जो होते हैं आपस में करीब आने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर रिपल्जन स्टार्ट हो जाती है। और वो रिपल्जन किसके दरमियान होती है, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होने लग पड़ती है और न्यूक्लियस के दरमियान होने लग पड़ती है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन और फिनोमेना ऑफ रिपल्जन ये दोनों एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन रेज होता है कि जो बॉन्ड होता है वो टूटता क्यों नहीं है और किस तरह बनता है। जब भी आप लोगों के पास आपके एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से फार अवे होंगे, पहली कंडीशन तो ये, जब भी वो एक दूसरे से फार अवे होंगे तो अट्रैक्शन वीक होगी। सबसे पहली बात, जाहिर बात है कि वो कैसे अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी बात, नो बॉन्ड फॉर्म्स, कोई भी बॉन्ड जो होगा वो नहीं बनेगा। अब जब वो एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे, दे बिगिन टू गेट क्लोजर, जब वो एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन जो होगी वो डोमिनेट करना शुरू हो जाएगी। अट्रैक्शन किस तरह डोमिनेट होगी, जो आपका एक एटम का न्यूक्लियस है उसके दरमियान और जो दूसरे एटम का आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान जो होगी अट्रैक्शन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी और उनके दरमियान एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। अब अगर तो वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आगे उनके दरमियान बॉन्ड बन गया है तो फिर रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। रिपल्जन किसके दरमियान होगी, जो आप लोगों के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और आप लोगों के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसने क्या करना है एटम ने, अब क्या करते हैं एटम जो होता है फॉर द स्ट्रगल ऑफ गेटिंग स्टेबिलिटी, ये करता है ये अपने आप को एक ऐसे पॉइंट के ऊपर लेकर जाता है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन एक दूसरे के बराबर हो जाती है। दे बिकेम इक्वल टू ईच अदर। और वो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन दोनों एग्जिस्ट कर रही होती हैं और वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। और उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, आप लोगों की जो एनर्जी होती है सिस्टम की, एनर्जी ऑफ सिस्टम वो मिनिमम होती है। उसके अलावा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इंटैक्ट में होता है। ये तीन फिनोमिना जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एनर्जी सिस्टम की मिनिमम हो जाती है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो इंटैक्ट में रहता है। तो ये चीज थी आप लोगों की, किस तरह आप लोगों का कोवलेंट बॉन्ड मेन फिनोमिना जो होता है कोवलेंट बॉन्ड का एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं इसकी। एग्जांपल से पहले जो आप लोगों ने याद रखनी है बात वो यही करनी है कि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अगर तो आप लोगों के पास इसकी तीन टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। अगर तो बच्चों आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो उस तरह के बॉन्ड को कहा जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मैं सीईओ भी लिख रही हूं। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो उसको कहा जाता है डबल, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो उसको कहा जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके साथ एग्जांपल भी करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किस तरह, क्योंकि आपके पास दो एटम है, एक पहले वाले का इलेक्ट्रॉन होगा, एक दूसरे वाले का होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता है। तो बच्चों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से डोनेट करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम डबल लाइन से डोनेट करते हैं और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइन से जो होता है डोनेट करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर हाइड्रोजन गिवन है, बहुत सिंपल है। क्लोरीन की भी आप लोगों को आती है और ऑक्सीजन की भी आती है, नाइट्रोजन की भी आती है। ये आप लोगों की बुक के ऊपर गिवन है, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़ी सी जो क्रिटिकल डेफिनेशन हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज जो आप लोगों के पास आती है वो आती है वाटर की, वाटर H2O। अब H2O के अंदर किस तरह आप लोगों के पास जो होता है ये कंपाउंड बनता है। सबसे पहले आप लोगों को पता है H2O को, इसको आप लोगों ने ब्रेक कर लेना है। ऑक्सीजन है और आप लोगों के पास 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आप लोगों के पास यहाँ पर है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पर हाइड्रोजन है इसके पास और ये एक हाइड्रोजन है इसके पास। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है हाइड्रोजन के पास जो होता है वो 1 होता है, इसके पास भी 1 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, लेकिन किस तरह बनेगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगी ये इसके पास आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास, और जाके इसको अपना बॉन्ड जो होगा इसके साथ शेयर कर लेंगे। मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हाइड्रोजन के पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा, और ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा। तो दोनों के दरमियान जो होगा वो म्यूचुअल शेयरिंग जो होगी वो जनरेट हो जाएगी। तो इसकी जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो हम लोग देखते हैं किस तरह बनेगा ये वाला बॉन्ड। तो आप लोग देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन ये वाला एक पहले वाला और ये दूसरे वाला, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर इसका आप लोगों को देख लो कि यहाँ पर एक था इलेक्ट्रॉन और ये एक इसका इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से बाइफरकेट हो जाएंगे, दूर दूर चल जाएंगे, और ये वाले आप लोग समझ लो यहाँ से रिमूव करके हमने क्या किया है, एक इसके पास आ गया है और इसके पास आ गया। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s2 कंप्लीट है, इसका भी 1s2 कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो H2 जो है वो एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। और आप लोग ने ये बात यहाँ रखनी है कि यहाँ पर H2O के दरमियान क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन, इसके पास क्रॉस और इसके पास भी क्रॉस, ये वाले दो जो है वो इसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो वाटर के अंदर आप लोगों को दिखता नजर आ रहा है, ये बन रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसा समझ लो आप, ऐसे और ऐसे, HH। सिंपल एग्जाम्पल जो है वो वाटर की है। देन जो आप लोगों की बुक के ऊपर मेंशन की गई है एग्जाम्पल, वो सेकेंड एग्जाम्पल है, वो है आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। CO2 के अंदर भी सेम इस तरह आप लोगों के पास दो ऑक्सीजन है और एक कार्बन है आप लोगों के पास। तो इसको हम ड्रा करते हैं तो किस तरह आएगा, सबसे पहले अगर हम लोग ड्रा कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर एक चीज पर डिपेंड करता होता है, इनका डायपोल मूवमेंट कैसा है, इनकी प्लेसमेंट के ऊपर। तो आप लोग देखना कि बुक के ऊपर डिसाइड ड्रा किया हुआ है, क्योंकि वाटर का एंगल जो होता है वो इस स्पेसिफिक एंगल के ऊपर बन रहा होता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर इस तरह था। अब जो CO2 का होता है स्ट्रक्चर, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, ये एक लाइन में ड्रॉ होता है। तो दरमियान में आपके पास कार्बन होता है और इसके पास दो ऑक्सीजन जो होते हैं इसके नेबरिंग होते हैं। कार्बन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन। और इसकी बात करें आप लोगों के पास, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को पता है आप लोगों के पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 6, ठीक है। अब इसके दरमियान क्या होनी है आप लोगों को पता है, म्यूचुअल शेयरिंग होनी है। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या होगा कि ये दो आपस में करीब आ जाएंगे और ये दो आपस में करीब आ जाएंगे। तो इसके दरमियान क्या होगा, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग होगी। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और यहाँ पर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो आप लोग ये देखो यहाँ पर क्या चीज समझ आ रही है, यहाँ पर आप लोग समझ आ रही है, यहाँ पर आप लोगों के पास डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। एक कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड से शेयरिंग कर रहा है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। किस तरह, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ आप लोगों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 4 और चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो 4 किस तरह लेगा, 2 लेगा ये ऑक्सीजन में से, एक लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन से, और 2 लेगा आप लोगों के पास एक राइट हैंड साइड से ऑक्सीजन से। तो जो 4 इसके पास कंप्लीट हो गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये कार्बन ये होगा इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो इसके दरमियान जो होगा वो बॉन्ड बन जाएगा। तो सेम इस तरह आप लोग समझ लो कि एक जो आपके पास ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना रही है कार्बन के साथ, इस तरह। सिंपल तरीन ये एग्जांपल जो है वो किस चीज की है, आप लोगों के पास डबल कोवलेंट बॉन्ड की है, कि यहां पर डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, सॉरी, ठीक है। देन आप लोगों के पास जो थर्ड एग्जांपल वो आती है अमोनिया की आती है, देन हाइड्रोसाइनाइड की आती है। इसको भी हम एक नजर देख लेते हैं। अमोनिया की बात करते हैं तो आप लोग इसका डिटेल में ना जाओ, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को इजी में बता देती हूँ। अमोनिया के अंदर सबसे पहले नाइट्रोजन आता है आप लोगों के पास, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया के अंदर मैं यहाँ करके लिखती हूँ ताकि हमारे पास हाइड्रोसाइनाइड भी आ जाए। अमोनिया के अंदर NH3, 3 H जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो आप लोगों को पता है NH3 के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1s2 होता है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है कि हमारे पास जो है वो क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, उसको एक की जरूरत होती है। जबकि जो आपके पास नाइट्रोजन होता है ना बच्चों, नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, इसके पास 5 इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इसको 3 चाहिए होते हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, 1 2 3 4 और 5। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों के पास यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, और ये जो ऊपर वाले 2 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इनके दरमियान आप लोग इसका बॉन्ड करते हुए देखो इस तरह H और 2 लोन पेयर। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8 इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। उसके बाद हाइड्रोजन का देखो 1 2 1 2 और 1 2, ये सिंपल 3 एग्जांपल है। आगे देन आती है आप लोगों के पास एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड की है, HCN। अब हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर क्या होता है बच्चों, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनता है ट्रिपल बॉन्ड, जबकि हाइड्रोजन के साथ कार्बन का बनता है सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कार्बन जब इसके साथ बॉन्ड बनाता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग करता है हाइड्रोजन के साथ, तभी इसके पास इसकी वैलेंसी जो होती है वो खाली होती है। इसको चाहिए कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करे, तो वो नाइट्रोजन से मदद लेता है। किस तरह मदद लेता है, अभी हम इसको देख लेते हैं। कार्बन के ऊपर क्या होता है आप लोगों को पता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने इसके साथ नाइट्रोजन का इसका डबल बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो 1 2 और 3 और ये इसके पास आगे 4, और उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि नाइट्रोजन के पास आप लोगों को पता है नाइट्रोजन के पास जो होते हैं 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो इसके अलावा 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं, 1 2 3 और 1 और 2। ये वाले 2 जो ऊपर होते हैं ये पार्टिसिपेट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते इसके अंदर। अब इनके दरमियान ये देखो, ये म्यूचुअल शेयरिंग होगी और ये म्यूचुअल शेयरिंग होगी। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, म्यूचुअल शेयरिंग कंप्लीट। हाइड्रोजन की बात करते हैं 1 और 2, इसके पास बॉन्ड कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है। हर एक जो होता है वो अपने नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करके स्टेबल फॉर्म में शो कर रहा है। उसके बाद मीथेन की बात करते हैं। मीथेन जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की सीरीज के अंदर आता है, जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं मिल के मजे के जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। आप लोग हायर स्टडीज के अंदर जाके पढ़ोगे। मीथेन है आप लोगों के पास जिसको कहते हैं CH4। उसके बाद आप लोगों के पास एक आता है इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, और नंबर 3 पर आप लोगों के पास आता है मेथान। सिंपल सी एग्जांपल है CH3OH की, मेथानॉल। इसका इथेन का भी बन जाता है, इसको एथेनॉल कहते हैं। अब मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन के अंदर क्या सिंपल फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को समझ लेना है, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है आप लोगों के पास। 1 कार्बन रखो और इसके इर्द गिर्द मैं आप लोगों को सिर्फ हाइड्रोजन बना दूं, 4 हाइड्रोजन। आपकी बुक के ऊपर इसकी डॉट एंड क्रॉस भी मॉडल दिया हुआ है, आप उसको भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को जल्दी समझा रही हूँ, मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताती है। कार्बन के पास क्या होता है आप लोगों को पता है, इसके आउटर मोस्ट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 और 4, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो 1 इसके पास, 1 इसके पास, 1 इसके पास और 1 इसके पास। तो अब सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग होगी। किस तरह बॉन्डिंग होगी, इनके दरमियान, इनके दरमियान, इनके दरमियान, इनके दरमियान। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले थे, 4 उसने हाइड्रोजन से ले लिए, तो उसका 8 का ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन के पास 1 था, इसने 1 कार्बन के साथ मैच किया, म्यूचुअल शेयरिंग की, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो गया। C2H4 की बात करते हैं तो C2H4 के अंदर सिंपल इसके स्ट्रक्चर से ही आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। C2H4 के अंदर 2 कार्बन होंगे आप लोगों के पास और 4 आप लोगों के पास बच्चों हाइड्रोजन होंगे। तो 4 हाइड्रोजन किससे बनेंगे, अब मैं आपको समझाती हूँ। ये चीज आप लोगों ने गौर करनी है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने आप लोगों को पता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इसका समझ लो आप लोग। यहाँ पर क्या हो रहा है, H की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है H के पास कितने होते हैं, H के पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, H और H। अब 2 कार्बन के दरमियान जो होगा C2H4 है, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, इनके दरमियान अपने कार्बन के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होगी। सेम इस तरह यहां पर H के और कार्बन के दरमियान, यहां भी H और कार्बन के दरमियान, यहां भी H और कार्बन के दरमियान, यहां भी H और कार्बन के दरमियान, ये म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। किस तरह होंगे, देखो कार्बन के ऊपर ये 4 इसके ना, 1 2 3 4, 5 इसके साथ, 6 इसके साथ, 7 इसके साथ और 8 इसके साथ, इस वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम इस तरह इस कार्बन की बात करें तो म्यूचुअल शेयरिंग की है, 1 कार्बन का अपना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देन जो आप लोगों के पास आती है एग्जांपल वो आती है मेथनॉल की, CH3OH। इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, CH3OH। इसके एग्जांपल देखते हैं कि इसके एग्जांपल के अंदर क्या चीज आ रही है। तो CH3OH के अंदर हमारे पास 1 कार्बन है बच्चों सबसे पहले, उसके बाद क्या है 3 H है, H H और H। एक बच्चों आप लोगों के पास ऑक्सीजन है और फिर H है। अब यहाँ पर क्या चीज है, ये चीज आप लोगों ने जरा अच्छी तरह समझ लेनी है। वो क्या है कि देखो यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, आपको पता है 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होते हैं, आप लोगों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको फॉर्म करो तो 1 2 3 4 5 और 6। इसको थोड़ा सा इस तरह का लिख देते हैं क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्ड बनाना है। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, आप लोग पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 होता है, ये हाइड्रोजन का
ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का। तो यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बनाओ, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, इसके साथ बॉन्ड बनाओ, इसके साथ बॉन्ड बनाओ, इसके साथ बॉन्ड बनाओ, ये जो आपको मैं बॉन्ड दिखा रही हूँ और इसके साथ बॉन्ड। अब हम इसके आउटरमोस्ट शेल की काउंटिंग करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हाइड्रोजन के पास एक अपना इसका, एक इसका कार्बन से म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, इसका आउटलेट कंप्लीट, डुप्लीकेट रूल फॉलो। एक हाइड्रोजन के पास अपना एक कार्बन के साथ फॉलो कर लिया, डुप्लीकेट रूल फॉलो। एक हाइड्रोजन का अपना इस कार्बन से शेयर कर लिया, म्यूचुअल शेयरिंग कंप्लीट, डुप्लीकेट फॉलो। कार्बन की बात करते हैं तो 4 कार्बन के पास ये ब्लू वाले अपने, 5वां इस हाइड्रोजन से, 6ठा इसमें से, 7वां इसमें से और 8वां जो है ये इस वाले ऑक्सीजन से इसने ले लिया है, इस वाले ऑक्सीजन से। तो ये इसके पास 8 कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, एक इस कार्बन से लेगा और एक जो इसके साथ हाइड्रोजन लगा है इससे लेगा। तो इसके पास म्यूचुअल शेयरिंग जो है वो इसकी कंप्लीट हो चुकी है और इस हाइड्रोजन की भी म्यूचुअल शेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके बच्चों, आपकी बुक के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि आप लोग इनके रोड एंड क्रॉस मॉडल बताओ, इनका बताओ कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व किए हैं। आप लोग देखो SO3 की मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसको मैं आपको समझा के बनाऊंगी इसकी डायग्राम। अच्छा, सबसे पहले जो आप लोगों के पास एग्जाम्पल आती है वो आती है SiH4 की। सिलिकॉन के साथ आपके पास 4 हाइड्रोजन अटैच है। सबसे पहले आप लोगों ने ये तरीका याद रखना है, जब भी उन्होंने कहा कि आप लोग इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ या इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो आप लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके निकालने हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए कि एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जब तक आप लोगों को ये चीज़ नहीं ना आएगी तो आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर आने हैं। अब सिलिकॉन जो होता है ना बच्चों, वो आप लोगों के पास उस फैमिली के अंदर आता है जहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाइड्रोजन के पास आप लोगों को पता है कितने होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। SiH4। सिलिकॉन के पास जो होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस आप लोगों ने ऐड कर देने हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन क्या यहाँ पर कितना है, +1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हैं, 4 आप लोगों के पास हाइड्रोजन के जो एटम है वो हैं। टोटल आप लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो SiH4 के अंदर पार्टिसिपेट करने चाहिए, तभी ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। सबसे पहली चीज देखो तो सिलिकॉन हमारे पास दरमियान में आएगा, उसके इर्द गिर्द जो होंगे वो हमारे पास 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। हाइड्रोजन का, पहले हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। और सिलिकॉन के क्या आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्रॉस से मैं शो कर रही हूँ, 1 2 3 4, इन सब ने म्यूचुअल शेयरिंग की तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप लोग अगर इसकी काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप लोगों के सेटिस्फाई हो गए हैं। तो इस तरह सिलिकॉन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो आप लोगों के पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन गया। सेकंड एग्जांपल जो आती है बच्चों वो आप लोगों के पास आती है PCl3 की। PCl3 के अंदर फॉस्फोरस जो है बच्चों उसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद क्लोरीन का आप लोगों को पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात आप लोग याद रखनी है, जो चीज आप लोगों के पास यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर ये SiH4 के अंदर जो लोअर साइड के ऊपर जो इस चीज से मल्टीप्लाई होगी, ये एक सीधी लाइन में जो चीजें होंगी ये ऐड होंगी। जैसे SiH4 के अंदर सिलिकॉन और हाइड्रोजन, ये जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये ऐड होंगे, जबकि जो इसकी चीज नीचे गिवन होगी वो इसका मल्टीप्लाई होगी। जितना भी नंबर यहाँ पर गिवन होगा, 4 होगा, 6 होगा, वो इस हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगी जिसके नीचे नंबर होगा। सेम इस तरह PCl3 की बात करें तो P के अंदर जो फॉस्फोरस है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 को ऐड करेंगे हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ के साथ, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, 3 क्लोरीन आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 7 क्रॉस 3 21 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के पास होंगे। तो आप काउंट करते हैं हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है। और फॉस्फोरस के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप लोगों के पास पता है ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो हमारे पास PCl3 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं फॉस्फोरस के, कि वो बॉन्डिंग बनाए क्लोरीन के साथ। तो एक बॉन्ड ये बना आप लोगों के पास, एक बॉन्ड ये वाला बन गया, सॉरी, और एक बॉन्ड ये बन गया। अब देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पूरे होते कि नहीं होते। तो 7 आपके पास इसके, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के इसके अंदर पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। आगे बात करते हैं SO2 की। SO2 के अंदर क्या होता है, सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 6 12। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आप लोगों के पास 2 ऑक्सीजन के एटम जो है वो प्रेजेंट है। तो टोटल आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं,
18 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह आप लोग बनाओगे, ये देखो सल्फर के पास आप लोगों के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसके बाद 6 ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के दोनों एटम के अंदर है। तो आप लोगों ने करना है इसके दरमियान जो होगी वो आप लोगों का डबल बॉन्ड बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको बाद में 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या करेगा, इसके साथ जो होगा वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पर SO2 के अंदर आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि सल्फर के साथ इस तरह SO2 के अंदर डबल बॉन्डिंग क्रिएट होती है, तभी ये जाके अपना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेटिस्फाई कर सकते हैं और बॉन्ड बन सकते हैं। अब जो आप लोगों के पास तीसरा आता है वो SO3 आता है। SO3 जो होता है ना, ज्यादा जब रिएक्शन करता है तो ये सल्फाइड की फॉर्म में होता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव का आ जाता है। सल्फर जो होगा वो हमारे पास दरमियान में होगा, और सल्फर दरमियान में इसलिए होगा क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब सल्फर दरमियान में होगा और इसके इर्द गिर्द जो होंगे वो 3 आप लोगों के पास जो होंगे वो ऑक्सीजन होंगे। ऑक्सीजन, इसकी लाइनें भी बाद में ड्रॉ करते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं आपको तीनों ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरह। आपको पता है सल्फर का सेम इस तरह SO2 की तरह इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं तो क्या करता है, ये बॉन्डिंग करता है। ये कभी कभार करता है, ये जो पहला ऑक्सीजन है इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, जबकि बाकियों के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है। इसके पास किस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसके साथ 7वां और इसके साथ 8वां, 1 2 3 4 5 6 7वां और 8वां। और इसके पास जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, क्योंकि 2 इसके साथ इसने बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह आप लोगों का एक SO3 का स्ट्रक्चर पता है। दूसरे SO3 के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ इतनी चेंजेस आती हैं कि ये वाला डबल बॉन्ड जो होता है वो उठ के इधर आ जाता है, इसके पास ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, इसके पास ये डबल बॉन्ड आ जाता है, और इसके ऊपर जो होता है वो सेम उसी तरह यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ये भी एक SO3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये भी रेजोनेंस इसके दरमियान सर्कल साइज से बना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर गया। एक तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड होता है ये उठ के यहाँ पर आ जाता है, ये वापस के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं। तो इस तरह SO3 जो होती है वो अपना स्ट्रक्चर होती है वो रेजोनेट कर रही होती है, और जब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तभी यही इस तरह का स्ट्रक्चर होती है वो बना रही होती है। अब जो आप लोगों के पास लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का हमारे पास आता है वो सिंपल टॉपिक है, जिसके अंदर आता है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये टाइप्स आती हैं पोलर और कोवलेंट बॉन्ड की। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के दरमियान हर एक चीज जो होती है बॉन्डिंग डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो कितना है आप लोगों के पास। अच्छा, सबसे पहले अगर हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो बच्चों पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमेशा हमारे पास बनता है अनइक्वल शेयरिंग से, और जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इक्वल और अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, 2 तरह की चीजें होती हैं बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से एक एलिमेंट जो होता है या किसी कोई एटम जो होता है वो शिद्दत से अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर रहा होता है दूसरे एलिमेंट के। अब जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की उसके बाद होती है। तो फ्लोरीन जो है वो बहुत शिद्दत से जो होता है वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास तब बनेगा जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे या 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो होंगे वो बॉन्डिंग कर रहे होंगे। जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे, जाहिर बात है उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा। उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, उनके दरमियान अनइक्वल शेयरिंग हो जाएगी। तो आपके पास क्या होगा कि एक सब्सटेंस जो होगा वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव, और एक हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्या कॉन्सेप्ट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो अपनी तरफ ज्यादा शिद्दत से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने अभी कल की वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनके टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकें, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कैरेक्टर्स वाले एलिमेंट्स होते हैं जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर सकें। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास इसी तरह बनते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी HCl है। क्लोरीन की बात करें तो बच्चों क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.16 आप लोग समझ लो, और हाइड्रोजन जो होती है वो इसकी होती है 2। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनबैलेंस क्रिएट हो गया। अब इस बैलेंस की वजह से जो इनबैलेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पर हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग हो जाएगी। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिद्दत से खींचेगा वो क्लोरीन खींचेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है और आप लोगों के पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसके डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं बच्चों। ये जैसे जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है वो हमारे पास पानी के अंदर बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाता है,
और इनके दरमियान जो होती है वो अट्रैक्शन बहुत अच्छी होती है। अब दूसरा जो आपके पास आता है वो आता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसका बनता है? सिंपल्स मैंने आपको बताया, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम एटम्स के दरमियान बनेगा, क्योंकि उनके दरमियान इक्वल शेयरिंग हो रही है, या फिर उसके दरमियान जिनकी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। सबसे कॉमन एग्जांपल आप लोग सिंपली इसकी देख लो, H2 देख लो, Cl2 देख लो, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो हमारे पास 0 है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इक्वली शेयर्ड हो रहे हैं जितने भी आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनके ऊपर स्पेसिफिकली कोई भी चार्ज होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, ना कोई पॉजिटिव होता है ना कोई नेगेटिव होता है। ये सारे जो होते हैं वो इक्वली शेयर हो रहे होते हैं, और ये आमतौर के ऊपर पानी के ऊपर बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते। अब यहाँ पर बस आप लोग ने एक चीज जो है वो इस कॉन्सेप्ट के हवाले से याद रखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला कंपाउंड जो होगा ये पोलर होगा नॉन पोलर होगा। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर तो बच्चों आप लोगों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो इक्वल हो 0 से लेकर 0 to 0.4 के दरमियान, तो ये आप लोगों का नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर तो अप्रोक्सीमेटली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.5 से 1.7 के दरमियान, तो ये बनेगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और बच्चों अगर तो आप लोगों की होगी ग्रेटर देन 1.7 या फिर 1.7 से बड़ी होगी या इक्वल समझ लो आप लोग इसकी होगी, तो ये आप लोगों के पास आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस को इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के साथ फाइंड करते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है कि जैसा HCl के अंदर है आप लोगों के पास 0.4 के अंदर उसकी वैल्यू आ रही है। 3 जो है आप लोगों की उसकी क्लोरीन की होती है, और 2 जो होती है वो आप लोगों की किस चीज की होती है, हाइड्रोजन की होती है। तो इसका सामने करो तो आप लोगों के पास 1 आता है, तो 1 0.4 और 1 के दरमियान पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आप लोगों को पता है HCl क्या है, आप लोगों के पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर निकालोगे तो सारी बात है Cl2 और Cl2 3 में से 3 निकाल तो 0 आ गया, तो ये आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड के अंदर 1.7 डिफरेंस आ रही बात। सोडियम और क्लोरीन की देखो तो आप लोगों के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होगा वो 1.7 से बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ये थी आप लोगों का आज का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरह होती है। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट भी लाजमी करें। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छे एक्साइटमेंट तक के लिए। फी अमान अल्लाह।